वेलकम टू सक्सेस नीति। आज के इस वीडियो में जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जामिनेशन जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी न्यूज़ हैं, वो सारे न्यूज़, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, सारे आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो हर एक एग्ज़ाम में, खास करके बैंकिंग के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ही नंबर्स का जो क्वेश्चंस का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको कवर करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज में मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक का हर महीने का करंट अफेयर्स आपको इस सीरीज में डालने वाला हूं। बेसिकली आरआरबी में जिस समय एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे अभी एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो 2020 और 2019 से ही जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 2020 से मिलेंगे। तो 2020 का कवर करने के बाद हम लोग 2019 के भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे उन सारे इवेंट्स को अगले सीरीज में मैं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको जनवरी 2020 के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला इवेंट है 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 28वें सेनाध्यक्ष बने। ठीक है, पहला न्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। आर्मी के जो चीफ हैं किन्हें बनाया गया है? बनाया गया है मनोज मुकुंद नरवाने को। किसके जगह पर? जनरल विपिन रावत की जगह पर, और वे 28वें सेनाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नाम मनोज मुकुंद नरवाने और उनका वो 28वें सेनाध्यक्ष है। दूसरा है जनरल विपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कोई भी पद भारत में नहीं था। इनके रिटायरमेंट के बाद ही पहला ये पोस्ट बनाया गया है जिनका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इनके रिटायरमेंट के बाद ही मुकुंद नरवाने को बनाया गया था और विपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित। इंदौर इससे पहले भी 3 बार लगातार पिछले तीनों साल में स्वच्छ शहर का उपाधि अपने नाम कर चुका था। इस बार भी 2020 में भी स्वच्छ शहर का उपाधि इंदौर शहर को ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने अपने सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया है। नाम का बदला हुआ है, रेलवे से क्वेश्चन है, रेलवे से टॉपिक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया, जबकि जहांगीरपुरी में मुकरबा चौक को शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नामी मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अगला इवेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी, जिसका नाम है मनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी विजुअली डिफेक्ट पर्सन है वो इस मोबाइल के जरिए नोटों को पहचान पाएंगे, नोट काउंटरफिट है, असली है, इस बारे में उन्हें जानकारी मिलेगा। तो आपको ये MANI का फुल फॉर्म भी याद रखना है। अगला इवेंट है, मनोज कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए गए। यानी कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछा जाए आपसे तो आंसर होगा विनोद कुमार यादव।
अगला इवेंट है केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए विरोध बहुत सारे स्टेट्स ने किया था नागरिकता संशोधन अधिनियम का, यानी कि CAA का, लेकिन सबसे पहला राज्य जो इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करा है उसका नाम है केरल। अब आपको एक चीज समझना है, जब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, इवेंट्स को आपके सामने ला रहा हूं तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर केरल का मैं बात कर रहा हूं तो केरल एक राज्य है, इसके राज्य का राजधानी आपको जानना चाहिए, इसके CM कौन है, इसके गवर्नर कौन है, जितने भी रिलेटेड है इससे आपके स्टैटिक जीके में आपका स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस स्टेट से, तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। अगला इवेंट है 9वां नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो विशेष रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में एक दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा। ठीक है, इसरो ने छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में एक लॉन्च पोर्ट का स्थापना करा है। अगला इवेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के सम्मान में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। किसके जन्मदिन पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म दिवस पर। कितना जन्म दिवस? 200वीं जन्म दिवस। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2020 को क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि वर्ष 2020 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म दिवस पर के रूप में WHO 2020 को किस रूप में मना रहा है? तो आपका जवाब होगा ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। अगला इवेंट है, PM मोदी ने लखनऊ में डेफ एक्सपो 2020 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। कहां? लखनऊ में। किस चीज का उद्घाटन हुआ? डेफ एक्सपो 2020। अगला इवेंट है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत में वापसी की भी याद दिलाता है। 2003 में इस दिन हर साल विदेश मंत्रालय द्वारा समारोह आयोजित किया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। किसके जन्म दिवस किस अवसर पर? इसी दिन 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। शुरुआत कब से हुई है? 2003 से। अगला इवेंट है, वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को डोपिंग उल्लंघन के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सरबजीत कौर एक महिला वेटलिफ्टर है जिन्हें डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला इवेंट, 11 दिनों तक चलने वाली प्रसिद्ध धनु यात्रा को पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़ में आयोजित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि धनु यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी ओपन एयर थिएटर किसे माना जाता है और ये कहां आयोजित होती है? तो आपका उत्तर होगा धनु यात्रा, और ये मनाई जाती है ओडिशा के बरगढ़ में। अगला इवेंट है, UPSRTC उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दामिनी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, दामिनी हेल्पलाइन सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा। अगला इवेंट है, उमारो सिसिको इम्बालो गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, उमारो सिसिको इम्बालो को गिनी GUNEA गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला इवेंट, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने IPS अभिनव कुमार जो महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल के प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, यानी कि BSF के महानिरीक्षक कौन है? वो है IPS अभिनव कुमार। अगला इवेंट, वडोदरा की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया है।
आयुषी ढोलकिया जो कि वडोदरा गुजरात से हैं, उन्होंने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। भारत और ओमान, अगला इवेंट, भारत और ओमान गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नसीम अल बहय के 12वें संस्करण का संचालन करेंगे। कौन? भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था जिसका नाम है नसीम अल बहय। अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, नसीम अल बहय किस किस देश के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए भारत और ओमान। इसी तरह से समुद्री सैन्य अभ्यास बहुत सारे देशों के साथ भारत का होता है, आपको वो सब भी, उनका भी नाम आपको जानना चाहिए। जैसे भारत और रसिया के बीच में आर्मी का जो एक्सरसाइज होता है उसे सूर्य किरण बोलते हैं। आपको इस तरह के नाम आपको जानना होगा। इवेंट नंबर 20, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC, इंडियन साइंस कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है, के 107वें संस्करण का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में कृषि विज्ञान विद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस में ISC 2020 के रूप में किया। मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया? कर्नाटक के बेंगलोर में। क्वेश्चन आपका बन सकता है इससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वर्ष 2020 के लिए ISC का विषय यानी कि थीम जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट था। ये थीम भी आपको याद रखना है। अगला इवेंट 21 नंबर, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा दैनिक जागरण के प्रधान संपादक कौन? संजय गुप्ता। अगला इवेंट है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 NDWBF के 28वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तक मेला 2020 का उद्घाटन किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल। अगला इवेंट है 23 नंबर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दिल्ली एम्स के प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा ने अपना पहला प्रमुख नियुक्त किया। यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है उन्होंने सबसे पहला प्रमुख किसे नियुक्त किया है? एम्स के ही वो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा। वह दिल्ली एम्स के ENT हेड नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं। ठीक है, आपको नाम ये याद रखना है सुरेश चंद्र। ये इनको किस आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? वो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। अगला इवेंट, भुवनेश्वर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी की। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी करने वाला कौन सा पहला यूनिवर्सिटी बना? तो आपका सही जवाब होगा भुवनेश्वर। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रग्बी और कबड्डी के 17 विषयों का समावेश होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कितने खेलों का समावेश किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 17। अगला इवेंट नंबर 25, त्रिपुरा के अनुष्ठानिक उत्सव लाई हाराओबा मनाया जाता है। त्रिपुरा में अनुष्ठानिक उत्सव लाई हाराओबा मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है लाई हाराओबा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो उत्तर होगा त्रिपुरा। अगला इवेंट है
18 वर्षीय मालवतपूर्णा छठी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विंसन मासिफ पर पैर रखने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं। अंटार्कटिका महाद्वीपों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ये पर्वत चोटी कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन मासिफ। इसको स्केल करने वाली, चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की, दुनिया की सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई है। कौन? 18 वर्षीय मालवतपूर्णा। ठीक है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मालवतपूर्णा, आपको याद रखना है। लास्ट इवेंट है इस मंथ से, भारत के मागेश चंद्रन ने हेस्टिंग्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिताब जीता। हेस्टिंग्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिताब किसने जीता? भारत के मागेश चंद्रन ने। इसी के साथ जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जनवरी 2020 मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे आपके लिए मैंने इस वीडियो में लाया है। इसके बाद आपको फरवरी 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा।